हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। और गाइस, आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो गाइस, ये चैप्टर 9 कराने से पहले गाइस आपको ना जो चैप्टर 8 है ना ट्रिग्नोमेट्री, वो आता होना चाहिए, ठीक है। और अगर वो नहीं भी आता ना, पर अगर वो आता होगा तो बहुत अच्छा परफेक्ट ही समझ आएगा आपको, ठीक है। अगर वो नहीं भी आता तो आपको ये वाले फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए जो मैंने आपको एप्लीकेशन सॉरी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कराए थे। साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। cos थीटा बेस अपॉन में हाइपो। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। जो मैंने आप मेरी क्लास देख लो, चैप्टर 8 की पहली क्लास हुई है, ठीक है, उसमें मैंने फॉर्मूला समझाए थे आपको, ठीक है। ये फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। ये सब मैंने समझा हुआ है आपको, ठीक है। ये फॉर्मूलाज कैसे आए? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। cos थीटा बेस अपॉन में हाइपो। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो ये सब आपको लर्न होने चाहिए इस चैप्टर के लिए, वरना चैप्टर बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। और क्या लर्न होना चाहिए इसमें? इसमें होना चाहिए और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेरी अलग से एक वीडियो भी बनी हुई है कि हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। वो भी आप देख सकते हो मेरे चैनल में जाके, ठीक है। तो ये गाइस, ये दोनों चीजें यूज होंगी। एक जो मैंने अभी आपको रजिस्टर दिखाया वो वाला फॉर्मूलाज, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये इस चैप्टर में होंगी ही होंगी यूज, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। यहाँ तक कह रहा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ठीक है। मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है जैसे कह रहा है कोई वर्टिकल पोल है, ठीक है। कोई ये वर्टिकल पोल है, ठीक है। उस पोल पे कह रहा है कि हमारा सर्कस आर्टिस्ट है ना, वो क्लाइम कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। रोप हमारी ऐसे बनी हुई है, ठीक है। वो उसके ऊपर चढ़ रहा है ऐसे, एक सर्कस आर्टिस्ट, वो इस वर्टिकल पोल पे बंधी हुई है, ठीक है। यहाँ तक ये कह रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। पोल टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे मैंने बना दी, ठीक है। यहाँ से ऊपर जा रहा है वो, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, कह रहा है कि पोल की हाइट निकालो, एक तो ये निकालना है हमें, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप, एंगल मेड बाय द रोप, ये रोप है हमारी, ये हमारा वर्टिकल पोल है, वर्टिकल पोल, ठीक है। तो ये हमारी रोप है। तो कह रहा है कि इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। जो ग्राउंड है ना, ये हमारा ग्राउंड होता है जिस पे बन रहा है। तो ये कह रहा है कि जो ये रोप है ना, वो 30 डिग्री एंगल बना रही है ग्राउंड से। तो मैंने इतना बना दिया, ठीक है। फिर कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल निकालनी है, बस हमें ये निकालना है। अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, अब आप एक सेकंड में कर लोगे अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है और वो फॉर्मूलाज पता है, ठीक है। साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा का, ठीक है। अब देखो कैसे यूज होंगी। देखो सबसे पहले मेरे को पता है, इसको मैं सबसे पहले ट्रायंगल को नाम दे देता हूँ ए, बी और सी, ठीक है। अब मेरे को पता है, मेरे को दिया क्या हुआ है, मेरे को दिया हुआ है 20 मीटर लॉन्ग रोप है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो ये रोप कितनी हुई? 20 मीटर, ठीक है। रोप तो हमारी 20 मीटर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद मुझे निकालना क्या है? ये निकालना है। अब मैं दिमाग से सोचूंगा कि मेरा इसमें ये तो हमारा परपेंडिकुलर है। देखो जो वर्टिकल होता है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। वर्टिकल बोल बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे होता है, स्ट्रेट परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वो मुझे परपेंडिकुलर होता है। मैंने कहा कि एक ये हमारा परपेंडिकुलर है, एक ये हमारा हाइपो है, ठीक है। मैंने कहा इसके बीच में क्या रिलेशन होता है? मुझे याद आ गया कि मेरे को पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। मुझे फॉर्मूला पता है इसका, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। अब थीटा क्या है? साइन थीटा इधर ये है, ठीक है। थीटा है 30 डिग्री, तो साइन थीटा की जगह मैं 30 डिग्री डाल दूंगा, बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया बिल्कुल, ठीक है। थीटा की जगह 30 डिग्री डाल दूंगा और परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर डाल दूंगा। मैंने आपको बताया हुआ थीटा के सामने वाला एंगल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। बस चैप्टर 8 तो जरूर से कर लें, ठीक है। वो आपको 11th में भी यूज होगा, 12th में भी यूज होगा। तो चैप्टर 8 जरूर आना चाहिए आपको, वरना आप बहुत मतलब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा ये, ठीक है, ए बी, ए बी अपॉन में हाइपो। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, हाइपो क्या है हमारी ये 20 मीटर, ए सी, ठीक है। अभी फॉर्मूला से लिखते हैं बस ये। तो अब क्या करेंगे, ए बी की जगह मैं डाल दूंगा ए बी रहेगा, ए बी को मुझे वैल्यू निकालनी है, और ए सी की जगह 20 डाल दूंगा, ठीक है। और साइन 30 की जगह क्या डालूंगा? साइन 30 की वैल्यू मुझे पता है 1/2। देखो इससे
साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। यहाँ से मेरे को तो लर्न है सारी है बिल्कुल टिप टू टिप, आपको भी लर्न होनी चाहिए। साइन 30 की जगह मैंने 1/2 डाल दिया, ठीक है। तो अब ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी इज इक्वल टू 20 को ऊपर ले जाऊंगा, 1/2 इंटू में 20, 2 10 20, दैट्स इट, ए बी इज इक्वल टू 10 आंसर। अभी मीटर जरूर लगाएंगे इसके पीछे, ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है 20 मीटर रोक दिया हुआ, तो आंसर मीटर में आएगा, ठीक है। मीटर नहीं लगाओगे तो मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू 10 मीटर आ गया, तो हमारा ए बी आ गया। बस ये निकालना था हमें, वर्टिकल पोल की लेंथ ही तो निकालनी थी, हमारी वर्टिकल पोल ए बी है, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इस पूरी एक्सरसाइज में यही वाला फॉर्मूला ही यूज होगा, ठीक है। पी पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले, ये मैंने आपको बताया हुआ है कैसे लर्न करते हैं, ठीक है। पहले वाला क्या होता है, साइन थीटा, दूसरे वाला का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, तीसरे वाला फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, ठीक है। ये वाला साइन थीटा का, सेकंड वाला बी अपॉन में एच कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, ठीक है। बस ये लर्न होना चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज लर्न होने चाहिए, ये क्वेश्चन सारे हो जाएंगे आपसे, ठीक है। अब देखो गाइज, एक और चीज इस चैप्टर में याद रखनी है, ठीक है। मैंने आपको चैप्टर 8 में भी बताई थी ये बात, कि हमें परपेंडिकुलर जो बेस होता है ना, इधर तो ये परपेंडिकुलर ये बेस दिख रहा है मुझे, पर ये कई बार जब हमारे एंगल ये वाला होता है ना, अब जैसे हमारा एंगल ये वाला हो गया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के हिसाब से निकालना है मुझे, ठीक है। तो इस वाले एंगल के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर पता क्या होगा, इस वाले एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर होता क्या है, जिस 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 थीटा के हिसाब से हम निकाल रहे होते हैं ना परपेंडिकुलर, उस थीटा से वो टच नहीं करनी चाहिए लाइन, ठीक है। अब इस वाले अभी हमने इस वाले 30 डिग्री एंगल के हिसाब से निकाला, साइन 30 डिग्री के हिसाब से निकाला, अगर हमें ये दिया होता है यहाँ पे साइन 45, ठीक है, इसके हिसाब से निकालो कि ये वर्टिकल पोल की लेंथ क्या है, ठीक है, इसकी लेंथ, तो इसके हिसाब से लगाती, क्योंकि इसके हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर होगा ये वाला, और 30 डिग्री के हिसाब से तो परपेंडिकुलर ये वाला। अब ये निकालते कैसे हैं कि जो जिस एंगल से जो भी लाइन टच नहीं कर रही होती, ठीक है, जो भी ये एंगल हमारा, अब इससे कौन सी लाइन टच नहीं कर रही, ये वाली भी टच कर रही है, ये वाली भी टच कर रही है, पर जो टच नहीं कर रही वो परपेंडिकुलर होती है, तो ये वाली परपेंडिकुलर होगी। अब इस वाले एंगल से कौन सी लाइन टच नहीं कर रही थी, ये वाली लाइन टच नहीं कर रही थी, तो ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। हाइपो तो हमें क्लियर दिख ही जाता है, हाइपो टेढ़ा होता है, बाकी ये परपेंडिकुलर होगी, तो बची वाली क्या होती है, बेस होती है, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब